दोस्तों, हमारे देश में अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कानून की छोटी छोटी बातों से अनजान हैं। इसी कारण एक इंसान को समस्याओं से जूझना पड़ता है और कभी कभी इतनी हानि उठानी पड़ती है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रभात परवाना। कानून कवरेज के इस खास शो में आपका स्वागत है। मेरे साथ सीट पर हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री आर.के. शर्मा जी। शर्मा जी कानून कवरेज सीरीज के लेखक हैं। यह पुस्तक श्री नरेंद्र मोदी एवं हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा अनुमोदित है। हम कानून कवरेज के इस स्पेशल शो में आपको ऐसी अनेकों ज्वलंत समस्याओं के प्रश्नों का जवाब देंगे, जैसे अपनी संपत्ति को दूसरे के कब्जे में जाने से कैसे रोकें, झूठे आरोपों से बचाव कैसे करें, नवविवाहिता झूठे दहेज के केस में फंसाए तो क्या करें, और पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करे तो क्या करें। क्या मात्र आई लव यू कहना जेल जाने का आधार बन सकता है? लिव इन रिलेशनशिप कब लीगल मानी जाती है? क्या कोई रेप पीड़ित महिला 1 वर्ष बाद भी एफआईआर दर्ज करा सकती है? सर, एक बात बताएं, ये पॉक्सो कानून जो नया आया है, ये क्या कानून है? थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, पॉक्सो कानून एक बहुत ही खतरनाक कानून है। मैं तो ये कहूंगा, कानून कवरेज में मैंने लिखा है एक जगह कि पॉक्सो में फंसा आरोपी पानी तक नहीं मांगता जी। मैंने ऐसा लिखा है। कानून कवरेज की किताब कहीं से मिले तो उसको पढ़ना। शुरू में ही मैंने लिखा है कि पॉक्सो में फंसा आरोपी पानी तक नहीं मांगता, क्योंकि पॉक्सो की फुल फॉर्म्स है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके साथ जो अपराध होता है। अच्छा, पॉक्सो में ये नहीं है कि लड़की ही हो, लड़का भी है। लड़के के साथ भी कोई अगर ऐसा अपराध होता है तो पॉक्सो में फंसता है। अब पॉक्सो में एक ये खास बात है कि एक बार कोई स्टेटमेंट बच्चे ने दे दिया तो उससे क्रॉस नहीं किया जाता। दूसरी बात, पॉक्सो का जो अपराध सुनता है वो एक स्पेशल जज होता है जो सेशन जज के लेवल का होता है, सेशन जज की कैटेगरी का होता है। स्पेशल कोर्ट है पॉक्सो को सुनने के लिए। तीसरी बात, बच्चे की मर्जी से उसकी सुनवाई होती है। बच्चा ये कि आज मैं नहीं बोलना चाहता, मैं नहीं यहां कहना चाहता, मेरी मां को बुलाओ, मेरे पिता को बुलाओ, उसके सामने मैं बताऊंगा, तो ऐसा करना पड़ेगा। बच्चे ने एक बार कोई शिकायत दे दी तो उस पर पॉक्सो लग जाएगा। पॉक्सो में बहुत ही एक संगीन है। इसमें मिसयूज भी हो सकता है। यद्यपि पॉक्सो की धारा 42 कहती है कि पॉक्सो कानून का ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में, कॉलेजों में, पब्लिक में प्रचार किया जाए, बताया जाए। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है कि कई बार पॉक्सो में निर्दोष भी फंस जाता है। लेकिन पॉक्सो का डिटेल पढ़ने के लिए कानून कवरेज देखें, और कानून कवरेज में हमने पॉक्सो कानून को पूरी तरह से ऑलमोस्ट 90% पॉक्सो कानून कवरेज को सिंप्लीफाई करके सरल हिंदी में उसके लिखा है। उसका जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं अपराध का वो भी, और उसका जो जुर्म होता है वो भी, और जो उसका पनिशमेंट होता है वो भी, सब। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। खगेश भटनागर जी हैं लखनऊ से। ये जानना चाहते हैं कि यदि कोई भारतीय पुरुष देश में ही दूसरे राज्य की लड़की से शादी करके उसे छोड़ दे तो क्या लड़की अपने पैतृक शहर में मुकदमा डाल सकती है? देखिए, लड़की का जो केस स्थापित करने का जुरिडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि जहां लड़की रहती है अपने या उसके माता पिता रहते हैं, सेपरेशन के बाद या जब लड़की को एस्ट्रेंज किया हुआ है पत्नी को, तो जहां वो अपने माता पिता के पास रहती है तो वहां अपना केस डाल सकती है।
सीआरपीसी 181 क्लोज 1 कहता है कि जहां शादी हुई थी वहां केस डाला जाए, जहां लेन देन हुआ है वहां केस डाला जाए। इसी में सीआरपीसी 181 क्लोज 4 कहता है कि जहां न्यास भंग हुआ है, क्योंकि ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, जब दो शादीशुदा पति पत्नी अलग होते हैं तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। 406 आईपीसी 406 का केस डाला जाता है। तो वहां जहां से सामान लौटाया जा रहा है वहां केस डाला जाता है, जहां शादी हुई थी वहां केस डाला जाता है। अब शादी कहां हुई थी? ज्यादातर भारत में यही होता है कि लड़के वाले बारात लेके लड़की वाले के घर जाते हैं और वहां लेन देन होता है, लड़की वाले के घर पे लेन देन होता है। तो जुडिक्शन लड़की का जो मायका होता है वहां पर जुडिक्शन बनता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लड़के अपनी जुडिक्शन में, जो पति है, पुरुष है, वो अपनी जुडिक्शन में केस स्थापित कर देता है, इसलिए कि लड़की के पिता को या उसकी पैरवी करने वाले को दूर से आना पड़ेगा और उस केस को आगे नहीं बढ़ा पाते। तो सीआरपीसी 462 462 में लड़के के पास पावर है, पत्नी के पास यह अधिकार है कि वो उस जुडिक्शन को रद्द कराए और अपने जुडिक्शन में केस ट्रांसफर कराए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस चीज को कॉर्पोरेट किया है और सुप्रीम कोर्ट इसका समर्थन करता है।